सबको राधे राधे। मूल्यांक भाग्यांक से 81 युक्तियों से हम जान सकें ये व्यक्ति जीवन के अंदर कितना कामयाब हो। युक्तियां 9 ग्रह हैं, 9 × 9 81 युक्तियां गए और उनका मूल्यांक और भाग्यांक का जब कोऑर्डिनेशन होता है उससे हमें मालूम। अब हमें इसको पढ़ने से पहले हमें इन बातों को समझना है किस ग्रह का संबंध किस ग्रह के साथ कैसा है। तो उन मित्र शत्रुओं के आधार पे आप उसकी जजमेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जीवन में इतना % कामयाब होगा। देखिए दोस्तों, ज्योतिष एक ज्ञान है और हम किसी की सोच को नहीं बदल। आज हम अंकों की युक्ति के बारे में आपको बताना चाहते हैं। 9 हमारे ग्रह हैं, 9 हमारे अंक हैं, उनके आपस में संबंध कैसे। हमारे जीवन में जो हम जन्म तिथि मिली है यह भगवान का आशीर्वाद है। उन जन्म तिथि को हम किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते, लेकिन हम जन्म तिथि से आई कमी का उपाय द्वारा आई कमी को उपाय के द्वारा दूर कर सकते। मूल्यांक भाग्यांक से हमें जो अनुपात प्राप्त होता है वह हमारे जीवन का प्रभाव डालता है। मूल्यांक भाव से भाग्यांक से व्यक्ति के जीवन में यह सीखने को मिलता है हमारे मूल्यांक और भाग्यांक मित्र भाव में है या शत्रु भाव में। यदि मित्र भाव में होते हैं तो उसके परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं, अगर शत्रु भाव में होते हैं तो उसके परिणाम हमें अच्छे नहीं मिलते। यदि समभाव में आते हैं तो हमारे जीवन सामान्य होता है। अंकों के माध्यम से हम अपने सामान्य जीवन को अपने कर्मों के द्वारा बहुत अच्छा बना सकते हैं। यदि हमारी युक्ति शत्रु भाव की है, युक्ति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अंक संख्या के आधार पर अपने जीवन को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अंक संख्या के आधार पर जीवन को सरल एवं सुगम बना सकते हैं। यदि हमारे अंकों को युक्ति मित्र भाव से है तो हम अंकों को द्वारा अपने जीवन को और अच्छा सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हम अपने नाम की एनर्जी को बदलकर अच्छी एनर्जी से प्रभावित कर कर अपने जीवन को आने वाली बाधाओं से मुक्त कर। देखिए, अगर किसी का मूल्यांक 1 है और उसका भाग्यांक भी 1 है, किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में मूल्यांक और भाग्यांक 1 है, दोनों सूर्य हैं, दोनों राजा हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में 90% सफल होते हैं। जीवन का हर काम उन्हें करने में आसानी और मजा आता है, उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो उन दोनों के नेचर में समानता पाई जाएगी और जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 1 नंबर सूर्य का होता है, इनका भाग्यांक 70% होता है, क्योंकि राजा के साथ जब रानी रहेगी तो उसकी सब इच्छाएं मुरादें पूरी हो जाएंगी और वो जीवन में ऊंचाइयों पे चलने में आसानी आएगी। तो इनका जीवन 70% होता है। 1 नंबर सूर्य और 3 नंबर गुरु, इनका जीवन है 20%। इनका मूल्यांक और भाग्यांक 70% होता है, 70% होता है, क्योंकि 1 सूर्य है और 3 गुरु है। गुरु में सचिव, राजा का संबंध जब सचिव के साथ हो जाएगा तो उनका जीवन अच्छा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। अब 1 नंबर सूर्य और 4 नंबर, 1 नंबर मूल्यांक और 4 नंबर भाग्यांक। अब ये देखिए आप लोग, अब इनकी सेल्फ डेस्टिनी 80% है। अब 1 और 4, 1 सूर्य 4 राहु। अब बताइए, वैदिक कुंडली के अंदर 4 राहु को सूर्य का शत्रु बताया गया है। जब इस आधार पे आप समझोगे तो आपको ज्योतिष पढ़ने का आनंद आएगा। लेकिन ये वैदिक है नहीं है,
ये न्यूमरोलॉजी और लोसोग्रिड है। इसका मतलब ये है 1 नंबर सूर्य प्रकाश है, वो तेज है और एफिशिएंसी 21 होती है, और 4 नंबर राहु की भी एफिशिएंसी 21 होती है। तो दोनों में समानता होती है, तो दोनों गुणवान होते हैं, और जब दोनों सही चलते हैं तो वो जीवन को अच्छा बनाते हैं। इसलिए इनकी दृष्टि को 80% बताया। 1 और 5, एक सूर्य है, 5 बुध है। राजकुमार राजकुमार का और सूर्य का अच्छा तालमेल होता है, इसलिए इनकी दृष्टि भी 80% होती है। 1 और 6, एक सूर्य, 6 शुक्र, इनकी सेल्फ दृष्टि 60%। 1 और 8, एक सूर्य का, 8 शनि का। अगर किसी का मूल्यांक और भाग्यांक 1 और 8 हो तो ध्यान रखना, उसे जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और 1-8 का मतलब है 0%। 1-9 100%, कुछ 90 कहते हैं, मैं 100% कहता हूँ। 1-9 वाले जीवन में हमेशा ऊंचाइयों पे चलते हैं, उन्हें ऊंचाइयों से ही सफलता मिलती है। अब आप देखिए, अब बात आती है बात 2 नंबर, 2 और 8। 2 और 8 शनि और चंद्रमा, विष योग, ये दोनों के दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो चंद्रमा, व्यक्ति का मन खत्म हो जाता है और 0% हो जाता है। शनि का प्रभाव, शनि अंधेरा है, और जब अंधेरा किसी पे छा जाता है तो उसका ज्ञान ठप हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 0% हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कामयाब होने में बड़ी परेशानी मानते हैं। 3-6 36 का आंकड़ा, या 6-3 हो या 3-6 हो, ये 0% हो। ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं रह पाते, तलाक तक की नौबत आती है। तलाक नहीं होता तो वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, ये 0% होता है। और 3-1 60%, 3-2 40%, 3-3 60%, 3-4 50%, 3-5 60%, 3-6 0%, 3-7 3-7 गुरु और केतु, क्योंकि केतु जब गुरु के साथ जुड़ जाता है, के बृहस्पति में ज्ञान है, केतु में शक्ति है, वो उस शक्ति को बढ़ा देता है। जब वो बढ़ा देता है तो उनकी आपस की सेल्फ डेस्टिनी 70% काम करती है, जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचती। 3-8 40% और 3-9 60%। इस तरह से हम इस चीज को पढ़ते हैं। अच्छा, 4-1 80%, 4-2 20%, 4-3 30%, 4-4 20%, 4-5 50%, 4-6 60%, 4-7 90% और 4-8 0%। क्योंकि 4 राहु है, 8 शनि है, इनका आपस का विचारों का तालमेल अच्छा नहीं बैठता, इसलिए 0% है। 4 और 9, 4 राहु है, 9 मंगल है, अंगारक दोष बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में संघर्ष करता है और उसके 0% सेल्फ डिस्ट्रक्ट। 5-1 70%, 5-2 70%, 5-3 70%। 5 का कोई भी शत्रु नहीं होता, लेकिन हमने रिसर्च करके 5-2 को शत्रु का भाव दिया है, और इनकी सेल्फ डेस्टिनी 0% होती है। 5-3 70%, 5-4 50%, 5-5 60%, 5-6 70%, 5-7 50%, 5-8 70%, 5-9 50%। अब बात आती है 6 नंबर। 6 का भी कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन जब 6 का संबंध 3 के साथ जुड़ता है तो वहां 0 आ जाता है। 3 6 और 6 थे।
अब आप जानते ही हैं, 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर मंगल का। और ऐसे ही 6 के साथ इनके रिलेशन बनेंगे तो 6 1 70%, 6 2 40%, 6 3 0%। 6 शुक्र का है और 3 गुरु का है। शुक्र कहता है कि मैं बड़ा, और गुरु कहता है कि मैं बड़ा। इन दोनों के बड़े बड़े के चक्कर में सिर्फ नुकसान के कुछ नहीं होता। 6 4 60%, 6 5 70%, 6 6 80%, 6 7 70%, 6 8 60%, 6 9 30%। अब बात आती है 7 की। 7 नंबर सही है, केतु का है। केतु का 6 1 60%, 6 2 40%, 6 3 70%, 7 4 80%, 7 3 70%, 7 2 40%, 7 1 60%। क्योंकि केतु की शत्रुता नहीं है। 7 5 60%, 7 6 80%, 7 7 50%, 7 8 40% और 7 9 40%। अब बात आती है 8 की। 8 के अंदर शत्रुता शनि की कईयों के साथ है। 8 1 0%, मंगल शनि की युक्ति। 8 2 चंद्र और शनि की युक्ति 0%। 8 4 शनि और राहु की युक्ति 0%। ये तीनों 0%। अब 8 3 50%, क्योंकि शनि और गुरु आपस में गुरु हैं, इनकी शत्रुता नहीं है। और 8 5 70% राजकुमार के साथ किसी की भी कोई शत्रुता नहीं। और 8 6 60% शनि शुक्र का मित्र है। 8 7 40%, क्योंकि यहाँ शनि और केतु हैं। 8 8 20% और 8 9 20%। शनि 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 आपस में जब होंगे तो वहां आपस में विवाद रहेगा। और 8 और शनि और मंगल रहेंगे तो वहां पे भी 20% रहेगी। दोस्तों, सच बताऊं आपको, ये ज्योतिष कुछ विशेष विद्वान लोगों ने अपने मतों के अनुसार इसका निर्धारण कर दिया और युक्तियां बना दी। हम वो ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसा हमारा संसार में एक चीज में नहीं, बहुत चीजों में हुआ हुआ है। ज्ञानी लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और सही भी है, जो अनुभव होता है। अब देखिए, 9 1 80%, 9 2 20%, 9 3 50%, 9 4 20%, 9 5 60%, 9 6 40%, 9 7 40%, 9 8 20%, 9 9 20%। मंगल का भी कोई शत्रु नहीं है। अब हमें इन बातों को दिमाग में बिठा लेना है। जब हम दिमाग में बिठा लेंगे तो हमें सारी की सारी सफलताएं अच्छी मिलनी शुरू हो जाएंगी। कल हमने नाम के स्पेलिंग के बारे में बताया था, मैं आपको 10 5 नाम और बताता हूं। 4 नंबर वाले व्यक्ति जीवन में हमेशा संघर्ष करते हैं और 5 नंबर वाले जीवन में हमेशा सफल रहते हैं। 9 नंबर वाले भी मस्त मूला होते हैं। और 8 नंबर सुभाष, शुभम। 8 नंबर रुचि। 8 नंबर सतीश। 8 नंबर सविता। 7 नंबर और कविता 6 नंबर पे आता है ये नाम। इस आधार पे हम इनको देख के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें कौन सा नंबर ठीक करना है और कौन सा नहीं करना। ममता 5 नंबर, कुणाल 8 नंबर। व्यक्ति का भाग्य उदय कब होता है, कौन सा मूल्यांक उसके साथ है, हर मूल्यांक का अपना अपना एक अस्तित्व होता है। भाग्य उदय के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो हमारा ये होता है कि जब व्यक्ति की शादी हो जाती है, उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन आता है। उसके अंदर एक नई बात और जोड़ देता हूं, जो सुषमा जी नहीं बता पा रही या पता हो ना बता पाई हो। पहले शादी तक हमारा मूल्यांक काम करता है
और शादी के बाद हमारा भाग्यांक काम होता है। नंबर 2, जैसे 1 नंबर सूर्य का होता है, ये वैदिक से सीखने को मिलेगा। यहाँ भाग्योदय शादी से मतलब नहीं होता। सूर्य वाले व्यक्ति किस उम्र में कमाने लगते हैं या शादी हो जाती है, भाग्योदय का वो समय। तो 1 नंबर वाले सूर्य वाले 21 से 23 वर्ष की आयु के भीतर या तो उनकी शादी हो जाती है या वो उनके सोर्स ऑफ किरण अभी चालू। 2 नंबर चंद्रमा वाले 20 से 25 वर्ष की आयु के भीतर शादी हो जाएगी या कमाने लगेगी। 3 नंबर गुरु वाले 16 से 22 वर्ष की आयु के बीच में कमाने लगते हैं और उनकी शादी भी होने की संभावना रहती है। शादी भले ना हो, एक चीज का होना जरूरी है। 4 नंबर राहु 17 से 24, राहु प्रबल वाले व्यक्तियों की शादी भी लेट होती है या तो 17 से 24 में हो जाती है और होने के बाद कई बार तलाक भी हो जाता है। फिर उनका जो जीवन का सही यापन होता है 26 से 34 वर्ष होता है। 5 नंबर बुध प्रबल वाले, इनका भी 17 से 22 या 23 से 35। 6 नंबर जो होता है 21 से 25 या 26 से 34 शुक्र प्रबल। 7 नंबर 19 से 22 और 24 से 25 वर्ष की आयु। 8 नंबर 19 से 29 वर्ष की आयु के भीतर या 30 से 36। शनि वालों की भी शादी लेट होती है। या तो 9 नंबर 21 से 28 वर्ष की आयु के भीतर भाग्य उदय। एक मैंने आपको वो बता ही दिया कि शादी के बाद या 30 साल की उम्र के बाद पहले भाग्यांक, तुल्यांक, फिर भाग्यांक। 1 नंबर सूर्य और 6 नंबर शुक्र है, ये दोनों एंट्री हैं वैदिक में, लेकिन लोशो में नहीं माने गए। जिसको इसका पूरा ज्ञान हो जाता है वो तो इस बातों को समझ जाता है, और नहीं तो दूसरा व्यक्ति कंफ्यूज हो रहता है। अब जैसे मैंने आपको बताया केतु का कोई शत्रु नहीं है, बताया ना। हाँ, 7 नंबर 3-7 का भी कल यही पोजीशन है जी। 3-7 एंट्री में अभी देखिए मैंने आप इसलिए ना, इसे आप शांति से इसका अध्ययन करते रहो। वैदिक कालन क्या है? शादी, मिलान, संग। आज की तारीख में हम कोई भी शादी करते हैं या मिलान करते हैं तो हम शादी का मिलान करते हैं। वो शादी का मिलान कितना सशक्त है ये मैं आज आपको बताता हूं। क्या मुझे आज आप सब अपने अपना डेट ऑफ मूल्यांक और भाग्यांक मुझे बताएंगे, और इसको जो हम देखते हैं हम भाग्यांक से देखते हैं। जब व्यक्ति की शादी का समय होता है उस समय हर माता पिता अपने कन्या के लिए अच्छा वर चाहता है। अंक ज्योतिष के आधार पर हम मिलान करके सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शादी करते हैं तो जीवन में आगे आने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना। ये हमने चार्ट बनाया, लेफ्ट में युवती का और ऊपर युवक का। एकदम ऊपर युवक के जन्म तिथि के मूल्य अंक था, बाईं ओर युवती की जन्म तिथि के मूल्यांक हैं। घरों में दोनों को मूल्यांक अंक दिए गए हैं। मिलान अंक सारणी देखने के लिए, यह मिलान अंक सारणी देखने के लिए वर वधू, लड़का लड़की, युवक युवती का संपूर्ण जन्म तिथि होनी चाहिए। जैसे 3/9/1938 संपूर्ण जन्म तिथि का मूल्यांक बन जाता है, जैसे 33 का मतलब 6, और संपूर्ण जन्म तिथि का मूल्यांक हुआ 6। ठीक है। सारणी का एकदम ऊपर युवक की संपूर्ण जन्म तिथि का अंक है और बाईं तरफ युवती का संपूर्ण अंक है। युवती के मूल्यांक के नीचे को सीधे से युवक के मूल्यांकों के नीचे को सीधे से युवती के मूल्यांक को दाईं ओर सीधे से जहां दोनों का मिलान हो उनका मिलान अंक होगा। 50 अंक अथवा 50 अंक से ऊपर दोनों के अंक सही होते हैं। यदि 50 अंकों से 2 अंक एक भी कम है तो सुमेल मतलब परेशानी हो सकती है, परंतु जीवन में कुछ चौकसी की आवश्यकता होती है। इसमें कम से कम
अंक असमानता सूचित करते हैं। एक दाम्पत्य जीवन शुभ होने का कारण, इस सारणी का प्रेम संबंध, साझेदारी, मित्रता आदि का भी स्थायी फल जानने के लिए अगर आपकी कोई साझेदारी है, मित्रता है, उससे भी फलों को जाना जा सकता है। युवक की जन्म तिथि 7/1/1950, 7/1/1950 का जो मूल्यांक आया 23, मतलब 5 युवक का, और युवती का जन्म तिथि 1952, तो युवती का आया 4। तो 5 और 4। अब देखिए, अब आप ऊपर का अंक है युवक का और लेफ्ट है युवती का। हम भाग्यांक से इसे देखते हैं। अब इसका युवती का 5 और युवक का 5 और युवती का 4 आया। तो आप यहां से ऊपर देखिए 5 कहां आता है, और फिर युवती का देखिए 4, और 4 से आप 5 के नीचे आ जाइए। तो जब 4 से 5 के नीचे आओगे तो ये 33% आता है। अब बात आती है, अब मैं ये जानना चाहता हूं, आप सबको अच्छा लगेगा। देखिए, आप सब मैच्योर हैं, शादीशुदा है, सब कुछ है, तो आप में से कोई व्यक्ति अपना अपने भाग्यांक मुझे बताना चाहता है पति पत्नी का? 3 है जी, मिसेज का 2 है भाग्यांक, तो 2 मिसेज और का 3 कितना है? 2। मिसेज का 2। और आपका? 55% है जी। आपका? मेरा 3 3 3 आपका 3 आ रहा 3, है। मिसेज का 2, 55% है।